नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि रामायण और उसके बजट के बारे में प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने कौन सा नया अपडेट दिया है, ऋतिक रोशन ने डॉन 3 वाले विवाद में कौन सा नया खुलासा किया, इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही YRF स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा के बारे में भी बड़ा अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। निकोल किडमैन स्टारर क्राइम थ्रिलर सीरीज कारपेटा का ट्रेलर आया है। इसके मुताबिक कहानी 2 टाइमलाइंस पर घटेगी। एक मेडिकल ऑफिसर खूनी कैसे बन जाती है ये दिखाया जाएगा। इसमें जेमी ली कर्टिस और साइमन बेकर भी जरूरी किरदारों में है। ये 11 मार्च को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगी। पॉपुलर एनिमे सीरीज गंडम पर लाइव एक्शन फिल्म बन रही है। सिडनी स्विनी और नोआ सेंटिनियो के बाद अब जेसन क्लार्क को भी इसमें कास्ट किया गया है। डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हैं। इसे स्वीट टूथ फेम जिम मिकल डायरेक्ट करेंगे। फरहान अख्तर हॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है द बीटल्स। ये फिल्म पॉपुलर इंग्लिश रॉक बैंड द बीटल्स पर आधारित है। बैंड के लीड गिटारिस्ट जॉर्ज हैरिसन भारतीय सितार वादक पंडित रवि शंकर से काफ़ी प्रभावित हैं। हैरिसन ने उनसे सितार वादन भी सीखा था। फिल्म में हैरिसन और पंडित जी का गुरु शिष्य वाला रिश्ता दिखाया जाएगा और पंडित रविशंकर का किरदार फरहान अख्तर निभाएंगे। 4 पार्ट की इस सीरीज को ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर सैम मेंडेस बना रहे हैं। चारों फिल्में अप्रैल 2028 में रिलीज होगी। डॉन 3 पर विवाद बना हुआ है। बीते दिनों फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह को नुकसान की भरपाई के लिए 40 करोड़ रुपए का हर्जाना देने की बात कही थी। फिर रणवीर का बयान आया कि मेकर्स डॉन 3 के लिए ऋतिक रोशन को भी अप्रोच कर रहे थे। अब इस मामले में ऋतिक रोशन का बयान आया है। वैरायटी इंडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि उन्हें डॉन 3 कभी भी ऑफर नहीं की गई थी। उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं। डेनी विल्नव जेम्स बॉन्ड सीरीज की अगली फिल्म बनाने जा रहे हैं। इसके एक्टर्स की तलाश के बीच प्रियंका चोपड़ा का नया बयान काफी वायरल है। वैरायटी को दिए हालिया इंटरव्यू में प्रियंका ने बॉन्ड 26 में कास्ट किए जाने का हिंट दिया। हालांकि अभी मेकर्स की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। रणबीर कपूर स्टारर रामायण वो फिल्म है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। 13 फरवरी को जब नमित मल्होत्रा इकोनॉमिक टाइम्स की ग्लोबल बिजनेस समिट में गए तो वहां भी रामायण के ही चर्चे थे। स्टेज पर हुए Q&A सेशन में नमित मल्होत्रा ने कहा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रामायण माइथोलॉजी नहीं, हमारा इतिहास है। इसे मिथ ना कहें, यह दुनिया की सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृति की नींव है। मैंने पिछले 20 सालों में अमेरिका में अपनी जगह बनाने के लिए काफी मेहनत की है। वहां हर फील्ड में भारतीय सफल हैं, मगर जब मैं हॉलीवुड गया तो देखा कि वहाँ लोग हमारे इतिहास के बारे में ना के बराबर जानते हैं। उनके जहन में भारत की वही छवि है जो स्लमडॉग मिलियनेयर में दिखाई गई थी। मुझे ये देखकर घुटन होती है। मैंने सोचा कि हमें कुछ ऐसा प्रस्तुत करना होगा जो ये दिखाए कि हम कौन हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा इतिहास कितना समृद्ध है, और ये हमें ऐसे तरीके से दिखाना था कि दुनिया याद रखे। हमारे पास वो सब कुछ है जो हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में होते हैं, फिर चाहे वो बजट हो या टेक्निक। 4000 करोड़ तो वो लिमिट है जो हमने महज सोची है। असल में बजट कहाँ तक जाएगा मैं भी नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि रामायण को बनाने में हम एक भी समझौता नहीं करेंगे। हम रामायण ऐसी बनाना चाहते हैं कि भारतीय जहाँ भी कहें, जहाँ भी जाएं, गर्व से कह सकें कि हिंदुस्तान को जानना है तो रामायण देखो। हम याद दिला दें कि रामायण 45 भाषाओं में रिलीज की जाएगी। ब्रह्मा AI के जरिए इसे रीजनल लैंग्वेजेस में भी दिखाया जा सकेगा। फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 पर रिलीज होगा। YRF स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा के सेट से एक्टर्स के बीच तनातनी की खबरें सामने आई है। 123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक सेट पर आलिया और बॉबी के बीच बहसबाजी हो गई थी। आलिया ने बॉबी के एक सीन में मेकर्स को बदलाव का सुझाव दिया। बॉबी इससे सहमत नहीं थे, इसी वजह से बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि आदित्य चोपड़ा के हस्तक्षेप से ही शूटिंग दोबारा शुरू हो सकी। तेलुगु फिल्मों के बाद जानवी कपूर तमिल सिनेमा में भी कदम रखने जा रही हैं। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक उन्होंने नेटफ्लिक्स की एक तमिल वेब सीरीज साइन की है। इसे कबाली फेम पा रंजीत डायरेक्ट करेंगे। रागिनी 3 अनाउंस हो गई है। बालाजी मोशन पिक्चर्स ने लीड एक्टर्स के नाम भी अनाउंस कर दिए हैं। तमन्ना भाटिया और जुनैद खान इसमें लीड रोल करेंगे। वीरे दी वेडिंग वाले शशांक घोष इसे डायरेक्ट करेंगे।
साई पल्लवी रामायण के बाद एक बायोपिक करने वाली हैं। ये विख्यात शास्त्रीय गायिका स्वर्गीय MS सुब्बालक्ष्मी की बायोपिक है। अभी फिल्म की औपचारिक घोषणा तो नहीं हुई है, मगर साई पल्लवी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक साई ने कर्नाटक म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया है। वो उनके बारे में पढ़ रही हैं, उनके वीडियोस देख रही हैं, ताकि उनके किरदार को वो पूरी तरह से उसमें ढल जाए। मल्ली रावा और जर्सी फेम गौतम तन्नानुरी इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। धुरंधर 2 और टॉक्सिक से क्लैश टालने के लिए सुपरस्टार्स ने अपनी फिल्मों की रिलीज डेट बदल दी। अब इस फहरिस्त में नानी की इंटेंस एक्शन फिल्म दी पैराडाइज भी शामिल हो गई है। ये 26 मार्च को रिलीज होने वाली थी, मगर मेकर्स ने 12 फरवरी को अनाउंस किया कि अब वो इसे 21 अगस्त को लाएंगे। राघव जुयाल इस फिल्म में नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। इसे श्रीकांत ओडेला ने डायरेक्ट किया है। RSS के 100 वर्षीय यात्रा पर एक फिल्म बनी है, टाइटल है शतक। इसका ट्रेलर रिलीज किया गया है। अजय देवगन फिल्म के नरेटर हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है महात्मा गांधी की हत्या की खबर से। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी RSS को इसका दोषी ठहराती हैं। संघ की स्थापना क्यों हुई थी, इसके सिद्धांत क्या थे, यही इस फिल्म का बेसिक प्लॉट है। आशीष मौल ने इसे डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब बारी है आज के सिनेमा रिकमेंडेशन की। आप सिकारियो देखिए। ये फिल्म एक मैक्सिकन ड्रग कार्टेल और उसे रोकने के लिए अपॉइंट किए गए FBI एजेंट की कहानी है। कहानी में सस्पेंस से भरी कई पेज हैं। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है। ये शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।